जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांक जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों के लिए। देखिए आपके लग्नेश बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति जाने वाले हैं उच्च राशि की तरफ, यानी कि उच्च अभिलाषी होकर वो उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, 8th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साधना करने का बहुत अच्छा समय है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय है। अपने घर में कोई भी क्योस हो या फिर आपकी पास्ट लाइफ का कोई भी रिग्रेट है, इस पूर्णिमा को आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है। ये पूर्णिमा है डिवोशन के लिए, ये पूर्णिमा है सरेंडर करने के लिए, ये पूर्णिमा है अपने लाइफ के चैप्टर को क्लोज करने के लिए, एक नया इनिशिएशन। चंद्रमा माँ को दिखाता है, चंद्रमा इमोशंस को दिखाता है, चंद्रमा एक ऐसी पीड़ा जो हृदय में है लेकिन उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये समय काल उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो कुछ मंत्र चैंटिंग, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स, कुछ साधना, कुछ नियम, कुछ सैक्रिफाइस आपके जीवन को बदलते हुए नजर आएंगे। प्लस गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कोई चेंजेस, कोई शिफ्ट आता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं कोई मानसिक पीड़ा है पार्टनर को लेके या पार्टनर की वजह से, वो कहीं ना कहीं कैसे बदलनी है, कैसे लाइफ में चेंज आना है, इस चीज को कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बात करेंगे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन द एंड रेमेडी के बारे में। स्टार्ट करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव का बैठना 11th हाउस में, यानी कि डिजायर के 5th हाउस का मालिक डिजायर के घर में बैठ गया, प्लस काम त्रिकोण का मालिक काम त्रिकोण में बैठ गया, यानी कि हम 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस को काम त्रिकोण बोलते हैं। और 11th हाउस का मालिक 11th में बैठ गया, डिजायर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। कुछ लोगों की इस समय डिजायर पूरी होगी। किसी को प्रपोज करोगे, मान सकता हूं मैं कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में आ जाए चीज, या रिसेंटली आपको किसी ने प्रपोज किया, आप उनके साथ कहीं ना कहीं जेल कर सकते हैं। किस तरह के फील के चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में किस तरह का रिस्क ले सकते हैं, ओवरबोर्ड हो सकते हैं, मर्यादा को लांघ सकते हैं। ठीक है, आप किसी तरह की फैंटेसी के चक्कर में इन्फ्लुएंशियल होकर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। वो चीजों में थोड़ा सा ऑडिट करने की जरूरत है। प्लस शुक्रदेव का नीच राशि का होना 10th हाउस में, नेम फेम आइडेंटिटी को बचा के रखना जरूरी है। किस तरह का अनकन्वेंशनल चीजें, किस तरह का सीक्रेटिव चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी नेम फेम मर्यादा को खराब कर सकता है, आपके एथिक्स मोरालिटी को खराब कर सकता है, हार्म कर सकता है, डेंट मार सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु चंद्रमा और शनि चंद्रमा का योग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी देगा, कहीं ना कहीं रियलिटी देगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगा। आर्ग्यूमेंट का होना लाजमी है, क्योंकि उधर मरकरी मंगल के पास जा रहे होंगे, शुक्रदेव नीच राशि में सूर्य की तरफ जा रहे होंगे। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप का कारक है, सूर्यदेव जो हीट है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हीट फील करेगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग रियल नहीं है, ईमानदार नहीं है अपने रिश्तों में, उनके बीच में कोई अलगाव आना, पैनापन आना, डिटैचमेंट आना, एक नए लोगों से फैसिनेट होना, और अपने जो कमिटेड रिलेशनशिप है वहां से कहीं ना कहीं दूरियां फील होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं ये वीक आपको प्रोवोक करेगा कि आप बात करोगे बैठकर कि भाई साथ में रहना है या नहीं रहना है। तो जो लोग ईमानदार हैं वो कहीं ना कहीं जेल करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा दृढ़ करेंगे, शादी की तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं है वो टाटा बाय बाय कर सकते हैं। कोई है जो आपको दूर से फैसिनेट कर रहा है, लेकिन अब यही टेस्ट का समय है, यही साधना का समय है, यही पेशेंस का समय है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपने पराक्रम का इस्तेमाल करते हैं। अपने आपको सेल्फिश की तरफ लेके जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट करते हैं।
स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हैं, उस चीज को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक 11th में चला गया है और लग्नेश आपके 7th हाउस में बैठा है। देखिए लग्नेश का 7th हाउस में बैठना पीपल प्लीजर बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपनों से कनेक्ट होना है, बहुत ज्यादा भक्ति की तरफ जाना आपके पार्टनर को परेशान कर सकता है। लकीर की फकीर बनना यानी कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है, यही चीज होगा, इस टाइम होगी, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। अदरवाइज 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा एक तरफ कह सकता हूं मैं, एक तरफ भोगी बनाएगा, एक तरफ योगी बनाएगा, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ मटेरियलिस्टिक। तो ये मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअलिटी के बीच में जो झूला झूल रहे हैं आप, वहां पर ट्रबल आ सकता है, उसकी वजह से स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस क्योटिक सिचुएशन को, आर्ग्यूमेंट को, डिस्ट्रक्शन को, डिस्प्यूट को बढ़ाने से अच्छा है कि आप अपनी साधना अपने लेवल पे करें और बहुत ही ठहराव के साथ करें। जितना हो सकता है उतना ही करना जरूरी है। प्लस कहीं ना कहीं 4th हाउस में सैटर्न का बैठना ये बताता है कहीं ना कहीं कि 3rd हाउस में राहु है, पराक्रम तो बढ़ रहा है लेकिन उस पराक्रम का फल नहीं मिल रहा है। प्लस शनि का रेट्रोग्रेड होना 4th हाउस में, तो घर में जो इवेंट हुए हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, घर में कोई वास्तु का प्रॉब्लम है, घर में कोई अपने स्पाउस का कोई जॉब चला गया, कोई लॉस हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया है, बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गया है, या कोई मदर लाइक फिगर की 4th हाउस मदर की वो भी होती है, तो मदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, सेविंग अपनी शेयर करनी पड़ रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आपके माइंड में, आपकी साइकोलॉजी में आती हुई नजर आ रही है। अपने आप को कैसे ठीक करना है? कोई भी कार्य करें डेडिकेशन के साथ करें, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन करें। यहां पर आपसे एक ही चीज मांग रहा है, संयम नियम साधना। ये समय काल आपसे प्रैक्टिस मांग रहा है, आपसे राइचियसनेस मांग रहा है, आपसे डिवोशन मांग रहा है, आपसे सरेंडर मांग रहा है। अगर आप ये कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रबल कम फील होंगे। अपने पार्टनर को ऑडिट मत करें, अपने पार्टनर का सपोर्ट करें। ये चीज आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना देगा, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं क्योस को सॉल्व कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आता हुआ नजर आ रहा है। वेडनेसडे तक, कहीं ना कहीं ट्यूसडे वेडनेसडे की स्टार्टिंग में मुझे आपके लिए थोड़ा सा क्योस दिखाई दे रहा है। उसके बाद ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत ही शुभ और बहुत ही सुंदर समय आप लोगों के लिए है। जो लोग इस समय शॉर्टकट या फिर किसी तरह की बैटिंग या किसी तरह का अनकन्वेंशनल मीडियम में पैसा लगाते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना है। पहले ऑडिट कीजिए, डेटा इंफॉर्मेशन को चेक कीजिए, तब जाके आपको एडवाइस मैं करूंगा ही नहीं ऑल दो, लेकिन अगर आपको करना ही है, अगर आपको लगता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेटा को प्लीज चेक कर लीजिए। लॉसेस होने के चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी लगन राशि के ऊपर। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक नीच राशि में हो गया है, सूर्य के साथ बैठा है जो भाग्य का मालिक है। तो अब आप भाग्य भरोसे कोई जॉब क्विट करने का बारे में सोचेंगे। अब आपका जो डेडिकेशन था टुवर्ड्स योर जॉब वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको एक नई जॉब मिलने के चांसेस अब सिनेरियो और भी ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जैसे 8th हाउस में आएंगे, जो रिसर्च, डेटा एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन, किस तरह का रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं, जो लोग किसी को जैसे कि एचआर का जो काम करते थे, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग कोई काम करते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी मुझे बेहतर दिखाई दे रही है। राहु का मंगल और कहीं ना कहीं मरकरी के ट्राइन में आना, तो आईटी सेक्टर बूम करेगा इस समय। आईटी सेक्टर में कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स कोई इंटरव्यू अगर आपका है, अलाइंड है, तो उसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है। इस समय जो भी परीक्षा आपकी चल रही है, कहीं क्रेडिट नहीं मिल रहा है, कहीं क्योस है, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, ये पर्सनालिटी को इवॉल्व करने का समय है। क्या चीज और बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज और ज्यादा सीखने की जरूरत है, कहां पर स्किल डेवलप करने की जरूरत है, कहां पर फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए किस चीज को करने की जरूरत है, वहां पर आपका फोकस मांग रहा है समय। आप फोकस कीजिए, बेहतर आएगा समय आपका भी। बात करेंगे बिजनेस वालों के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो जो पॉलिटिशियन है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इवेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो काम करते हैं, उनके लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। पैसा बनाने का समय है, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का समय है, आपके जीवन में फ्लरिश करने का, सक्सेस आने का समय आ चुका है। अब आप संयम नियम साधना के साथ लग जाइए अपने काम में। अब आपके नए कोलैबोरेशन होंगे, नए इवेंट खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी खुलेंगी। शायद हो सकता है कुछ लोग अपना नया इनिशिएशन करें, कोई स्टार्टअप करें, या कोई स्टार्टअप किया है उसमें कोई ना कोई बूम, कोई ना कोई कोलैबोरेशन, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट मिलते हुए नजर आएगी। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ स्ट्रेस है स्टार्टिंग ऑफ द डेज में, यानी कि वीक की स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और बहुत कुछ पता चलेगा आपके पर्सनल चार्ट से। लेकिन ये बेहतर इवेंट आपके लिए
वेडनेसडे ऑनवर्ड्स और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसका बेस्ट यूज कर रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड इश्यूज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं। जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस चीज को थोड़ा सा मेक श्योर कीजिए। किसी के ऊपर आपका खाना पीना डिपेंड हो सकता है। आपको हो सकता है आपका इम्यूनिटी बुखार हो जाए, कोई आपके लिए खाना बनाए, कोई आपको खाना खिलाए। आपको हो सकता है आपको फीवर हो जाए, आपका हो सकता है इम्यूनिटी ब्रेक होने के बाद आपके अंदर उतना ज्यादा एनर्जी लेवल ना रहे, उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शनि चंद्रमा किस तरह की घर में परेशानी, मम्मी को लेकर परेशानी, मदर को लेकर परेशानी, किसी का कोई हेल्थ कंसर्न की वजह से आपको मेंटल फटीग, मेंटल प्रेशर, फिजिकल फटीग होना, ये चीजें परेशान कर सकते हैं। यानी कि मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ सकता है कि आपको कुछ सुध नहीं होगी, अपनी सुध नहीं होगी। लेकिन जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनों का कैसे ध्यान रख पाएंगे? तो अपने आप को डिटॉक्स रखना, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, लाइवली रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए समय निकालें। सुबह वॉक करना, नेचर वॉक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस मैं ये बोलना चाहूंगा, राहु थर्ड हाउस में बैठा है, नेबर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी डिस्टर्ब कर सकती है। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस का मंगल 11th हाउस में। देखिए आपके लिए कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ईमानदार बन जाइए, बस थोड़ा सा ईमानदार बनिए। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, माँ भवानी, माँ दुर्गा देवी की आराधना कीजिए, आपके लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। थर्ड हाउस में राहु आ गया है। रिसेंटली अगर आपने कोई बैड एक्टिविटी, कोई एडिक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, स्मोक हो, अल्कोहल हो, नॉनवेज कंजम्पशन हो, या वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, प्लीज क्विट कीजिए, बिल्कुल शांत कीजिए, खत्म कर दीजिए। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, शनिदेव फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, यानी कि शनि का 10th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे, गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट एस्पेक्ट। अभी भी अगर चीजों को नहीं समझ पाए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाए, चीजों को क्विट नहीं कर पाए, अपने आप को लेके फोकस नहीं हो पाए, बहुत टाइम से एग्जाम दे रहे थे, नहीं क्लियर हो रहा था, अगर अब भी फोकस नहीं हो पाए तो कोई फोकस नहीं करा पाएगा आपको। और समय की मार इतनी पीड़ा दे सकती है, तो आप इनको क्या चैलेंज करेंगे जब ये आपको चैलेंज करेंगे? तो समझदार बनिए, इशारा काफी है आपके लिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। केतु 9th हाउस में बैठे हैं और 6th हाउस के मालिक 11th में बैठे हैं। गेंस को बढ़ाना है तो 10th में बैठा है, सॉरी, सेवा करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, मंदिर में जाके सेवा करनी हो, तो डिवोशन दिखाइए, डेडिकेशन दिखाइए, अपनी साधना लग रही है। मंदिर की सफाई करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रबल रहेगी, बहुत ही उत्तम रहेगी। और तुलसा जी पे दीपक जलाइए, डार्कनेस को कम करेगा। प्रकृति को प्रकाश दीजिए, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग आपके लिए बहुत ही शुभकारी, लाभकारी है। सूर्य को अर्घ्य दे सकता है तो ये भी कहीं ना कहीं चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का मालिक सूर्य है और शुक्र के साथ बैठे हैं, तो हीट फील करेंगे। कोई डिजायर पूरी नहीं हो रही, लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को प्रबल करिए, आपकी लाइफ में भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा, क्योस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।